फातिमा का सच। फातिमा ने बहुत पहले ही खामोश रहने का हुनर सीख लिया था। खामोशी उसका हथियार थी और मुस्कुराहट उसका फन। महले वाले उसे बाइज्जत बीवा कहते थे, लेकिन कोई ना जानता था कि उस इज्जत के पीछे कितनी बेबसी छुपी थी। उसके शौहर को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो चुके थे। वो अपने पीछे एक छोटी सी बेटी और कुछ कमर दर्द की गोलियां छोड़ गए थे। फातिमा एक स्कूल में उस्ताद थी, 15,000 तनख्वाह और 5,000 किराया। जिंदगी इन एताद व शुमार से आगे न बढ़ सकी। आज जब मकान मालिक दरवाजे पर आया, फातिमा की सांसें तेज हो गईं। बस 2 दिन और दे दें, तनख्वाह आते ही दे दूंगी, उसने आहिस्ता लहजे में कहा। लेकिन इस बार जवाब सख्त था। किराया वक्त पर देना होगा, वरना दूसरा किरायादार तलाश करना पड़ेगा। दरवाजा बंद हो गया और फातिमा अपनी बेटी के साथ चुपचाप फर्श पर बैठ गई। बेटी ने पूछा, उम्मी, क्या हम घर छोड़ने जा रहे हैं? फातिमा ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे। मां का दिल घर से जुड़ा होता है और मैंने अभी हार नहीं मानी। इस रात फातिमा ने वो तमाम दुआएं जो कभी दूसरों के लिए मांगी थी, पहली बार अपने लिए मांगे। और उसने पहली बार खुद से सच कहा, मैं थकी हुई हूं, लेकिन कमजोर नहीं हूं।